भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 1947 में भारत की आजादी के बाद से देश को आगे बढ़ाने में सरकार के साथ साथ कई गैर सरकारी संगठनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संगठन गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के अधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दों को संबोधित करके समाज को बेहतर बनाने का काम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ संगठनों के बारे में बताने वाले हैं जो उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जहां सामाजिक परिवर्तन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आइए जानते हैं भारत के टॉप 5 एनजीओ के बारे में जो पिछले कई दशकों से समाज और राष्ट्र के उत्थान का काम निस्वार्थ कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक विद्यालय संचालित करने वाला एकल अभियान। देश के टॉप एनजीओ की बात करें तो एकल अभियान का नाम सबसे पहले आएगा। एकल अभियान एक शिक्षक एक स्कूल मॉडल के तहत ग्रामीण और वनवासी भारत में प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य करता है। साल 1989 में इसकी शुरुआत झारखंड के गुमला में हुई थी। आज यह अभियान प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, आरोग्य, जागरण और स्वावलंबन पर कार्य कर रहा है। वर्तमान में इस अभियान के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा विद्यालय के साथ साथ हजारों संस्कार केंद्र और ग्रामोत्थान केंद्र संचालित हैं। इस अभियान को साल 2019 में सरकार ने गांधी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया है। इतना ही नहीं, इसी अभियान से प्रेरणा लेते हुए भारत सरकार ने देश में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था। बुजुर्गों के कल्याण के लिए हेल्पेज इंडिया का अनूठा योगदान। हेल्पेज इंडिया की स्थापना साल 1978 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के निर्धन, असहाय और अकेले रहने वाले बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम करना है। हेल्पेज इंडिया के आवाज उठाने के बाद ही सरकार ने बुजुर्गों से जुड़ी कई नीतियों में भी बदलाव किया है। ये संगठन बुजुर्गों को दवा, इलाज के साथ ही मानसिक और शारीरिक सपोर्ट देने के लिए भी काम करता है। इस संगठन ने बुजुर्गों के लिए कई फिजियोथेरेपी सेंटर खोले हैं, कई मोतियाबिंद के ऑपरेशन आयोजित किए हैं, कई हेल्पलाइंस बुजुर्गों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए भी बनाई गई है। गरीब और साधनहीन बच्चों की शिक्षा का भार उठा रहा स्माइल फाउंडेशन। साल 2002 में बना स्माइल फाउंडेशन निर्धन और साधनहीन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है। स्माइल फाउंडेशन के पीछे के लोगों का उद्देश्य साधनहीन और निर्धन बच्चों को भविष्य का बेहतर इंसान और जागरूक नागरिक बनाना है। इसके साथ ही इस फाउंडेशन ने गरीब तबके के बीच स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तक बनाए हैं। इन कार्यक्रमों में साधन संपन्न बच्चे अपने निर्धन भाई बहनों की मदद कर सकते हैं। वैसे बता दें कि कई पुरस्कार जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री आई एम कलाम भी स्माइल फाउंडेशन से सहायता पाने वाले बच्चों पर ही बनाई गई थी। हर लड़की को जरूरी शिक्षा यही है, नन्ही कली ध्येय। नन्ही कली एक स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट है जिसे 1996 में आनंद महिंद्रा द्वारा शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षित करके भारत में गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना था। 21 अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट नन्ही कली को चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में चुनी गई हर लड़की को जरूरी शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रोजेक्ट में कोई भी शख्स किसी भी लड़की की शिक्षा का जिम्मा उठा सकता है। साल में 2400 या 3600 रुपए देकर आप किसी लड़की की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। इसके अलावा उसकी प्रगति की नियमित रिपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। बच्चों के अधिकार के लिए आगे आया चाइल्ड राइट्स एंड यूथ यानी क्राई। 1969 में केवल 50 रुपए के साथ क्राई की शुरुआत हुई। आज 4 दशक से अधिक समय के बाद क्राई भारत के 19 राज्यों में 102 स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करता है। इसमें 3 मिलियन से अधिक बच्चों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। चाइल्ड राइट्स एंड यूथ यानी क्राई भारत के वंचित बच्चों के लिए खुशहाल और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करता है।